अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप MS एक्सेल में माइक्रोज किस तरह बना सकते हैं और इनको इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको माइक्रो को क्यों यूज करना चाहिए और ये आपके लिए कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है। चलें समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपके पास एक वर्कबुक है और आपने एक ही टास्क बहुत सी वर्कशीट पर परफॉर्म करना है। ये एक आसान काम भी हो सकता है जैसे डाटा को तरतीब देना या फॉर्मेटिंग करना, और मुश्किल टास्क भी हो सकता है जैसे डाटा कैलकुलेशन, चार्ट्स या ग्राफ बनाना। अब आपके पास ये काम करने के दो रास्ते हैं। एक है मैन्युअली, कि आप एक ही काम बार बार मुख्तलिफ डाटा पर स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, या फिर आप माइक्रो इस्तेमाल करके अपना काम कंप्यूटर से एक क्लिक पर चंद सेकंड में करा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर ये माइक्रो होते क्या हैं? असल में माइक्रो MS एक्सेल का एक फीचर है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप MS एक्सेल की वर्कशीट पर होने वाले टास्क को रिकॉर्ड करके वही टास्क दूसरे डाटा पर चंद सेकंड में ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप अपना बहुत सा वक्त और मेहनत बचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करना है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास ये एक वर्कबुक है जिसमें हमारे पास एक वर्कशीट में हमारे पास कुछ कस्टमर्स का डाटा है जिसको हमने फॉर्मेटिंग करना है, कि हम चाहते हैं कि ये डाटा हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के कॉलम्स में हमारे पास फॉर्मेट होके शो हो जाए। तो हम इसको किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने माइक्रो का ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो रिबन है यहाँ पर माइक्रो का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने रिबन को कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए हम किसी भी वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे कस्टमाइज दी रिबन पर, इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद आपके पास जो राइट साइड पर मेन टैब का आपके पास ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास एक टैब है अनचेक्ड डेवलपर के नाम से। आप इसको यहाँ से चेक कर लें और यहाँ से ओके कर लें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये टैब आपको रिबन के ऊपर लास्ट में शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने डेवलपर वाले टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये मैक्रो के ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले रिकॉर्ड माइक्रो पे आकर क्लिक कर देना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आपने रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक किया है, आपके पास एक रिकॉर्ड माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन शो हो रहा है वो है माइक्रो नेम। तो यहाँ पर आप इसको कोई नाम दे दें, जैसे मैं देता हूँ कस्टमर फॉर्मेटिंग। और इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा दरमियान में स्पेस नहीं देनी, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमर फॉर्मेटिंग। और अगर आप कोई शॉर्टकट की देना चाहें आप वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट की दे देता हूँ F। और नेक्स्ट आपको जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इस माइक्रो को किस वर्कबुक में सेव करना है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं, न्यू वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं, और आप जिस वर्कबुक में अब इस टाइम काम कर रहे हैं उसमें भी आप सेव कर सकते हैं। मैं इसी वर्कबुक में सेव करता हूं। और आपने अगर इस मैक्रो के बारे में कोई डिटेल देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल भी दे सकते हैं। मैंने कोई नहीं देनी, मैंने जस्ट ओके कर देना है, मैंने ओके कर दिया। अब ये आपके पास यहाँ से माइक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। आपने जब तमाम टास्क परफॉर्म कर लेनी है तब जाके आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक रो इंसर्ट करनी है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। मेरे पास एक नई रो आ गई है। यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाने। फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम, सेकंड मेरे पास है लास्ट नेम, और थर्ड मेरे पास है एज। ये 3 कॉलम मेरे क्रिएट हो गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने डाटा सेट को सिलेक्ट करना है और मैंने जाना है डाटा टैब पर। इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप चले जाए टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन पर, इस पर आप क्लिक करें। इसमें आपको डेलीमिटेड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसी को आपने चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने डेलीमीटर्स में स्पेस और टैब वाले ऑप्शन पर चेक कर देना है। अगर आपका अनचेक था तो आपने इसको चेक कर देना, टैब पर भी और स्पेस पर भी। नीचे आपको इसका प्रीव्यू भी शो करा रहा है, आपने इसके बाद जस्ट नेक्स्ट करना और फिनिश कर देना। तो इसने आपके टेक्स्ट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। इस बेस पर, स्पेस की बेस पर, कि जिन टेक्स्ट के दरमियान स्पेस थी उसने उस टेक्स्ट को दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसके हम हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं और इसको ऑल बॉर्डर दे देते हैं। ऑल बॉर्डर देने के बाद हम चाहते हैं हमारे पास जो हेडिंग वाली रो है उसका कलर चेंज कर दें। पहले हम उसका फिल कलर चेंज करते हैं और उसके बाद उसका टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। साइज भी इंक्रीज कर लिए और हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हमारे पास क्योंकि ये कुछ नाम शो नहीं हो रहे तो हम फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं।
पास हमारा डाटा फॉर्मेटेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने कस्टमर 19 प्लस एज किए हैं उनको रेड कलर से हमें शो करा दें, उसकी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके लिए हम अपनी एज वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, हाईलाइटेड सेल रूल्स पे जाएंगे, ग्रेटर देन, और हम यहाँ पर 19 कर देंगे कि 19 से जो भी अबव वाले एज है उनको रेड कलर शो करा दें। ओके कर दें तो ये आपके पास जितने भी आपके कस्टमर 19 प्लस थे तो उसने उसको रेड कलर में आपको फॉर्मेट करके शो करा दिया। अब यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई है, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट सिंपल अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। रिकॉर्डिंग होगी स्टॉप। अब अगर यही सेम टास्क आपने किसी और डाटा सेट और किसी और शीट पे करना है, जैसे मेरे पास ये डिफरेंट शीट है, यहीं पर मेरे पास सेम डाटा है, अब वहीं वो सारे टास्क मैंने परफॉर्म करने हैं। अगर मैं वैसे ही मैन्युअली करता हूँ तो मेरा बहुत सा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और मेरी काफ़ी एफर्ट भी ज़ाया हो जाएंगे। मैन्युअली करने से बेहतर है मैं क्या करता हूँ, माइक्रो इस्तेमाल करता हूँ। माइक्रो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आपका जो माइक्रो था उसके नाम पे क्लिक करें, और उसके बाद जस्ट आपने रन पर क्लिक करना है और ऑटोमेटेड आपकी फॉर्मेटिंग हो गई है। जस्ट 1 क्लिक से आपका काफ़ी सारा टाइम बच गया है। अब माइक्रो इस्तेमाल करने का इससे भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो है बटन का इस्तेमाल करते हुए। आप बटन का इस्तेमाल करते हुए भी माइक्रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, हम चलते हैं न्यू शीट पे, ये हमारे पास शीट 4 है और हमारे पास वही सेम डाटा है। अब यहाँ पर हम माइक्रो इस्तेमाल करेंगे बटन के जरिए। वो किस तरह, हमने जाना है डेवलपर वाले टैब में और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है इंसर्ट का। इस पर क्लिक करें, इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है बटन का। इस पर क्लिक करें और आप इसको ड्रैग कर दें किसी भी जगह पर। जैसे ही ड्रैग करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने इस बटन को कौन सा माइक्रो असाइन करना है, तो हमने कस्टमर देना है। इस पर क्लिक करें और ओके कर दें, तो आपके पास बटन 1 आ गया। इसका नेम तब्दील करना है, नेम तब्दील कर दें। मैं इसका नाम देता हूँ फॉर्मेटिंग, एंटर किया और ओके। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा माइक्रो इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाना है। अब जैसे मैं इस पर एडजस्ट करता हूँ सिंपल क्लिक, और ये देखिए मेरा माइक्रो यहाँ पर अप्लाई हो गया है ना। काफी शानदार और काफी बेहतरीन फीचर एमएस एक्सेल का। अब लास्ट में हम सीखेंगे कि आप मैक्रो वाली एक्सेल बुक को किस तरह सेव करते हैं, और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको गौर से सुनना है, क्योंकि अगर ये स्टेप आपने गलत ले लिया तो आपका तमाम काम खराब हो सकता है। तो आपने सेव किस तरह करना है, आप कंट्रोल एस प्रेस करें, तो यहाँ पे आप जैसे ही आप सेव करने लगते हैं डायलॉग बॉक्स के जरिए, तो यहाँ पर आपको सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक शो हो रही है। अगर आप जस्ट यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर शो हो जाएगा जो आपको बता रहा है कि अगर आपने ऐसे ही सेव कर लिया तो आपका माइक्रो सेव नहीं होगा, आपकी सिंपल एक्सेल बुक सेव होगी। लेकिन हमने माइक्रो को साथ सेव करना है, तो अभी यहाँ से आप इसको नो कर दें और आप सेव एज टाइप में जाकर सेकंड ऑप्शन ठहरा है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पर आप क्लिक करें और इसको आप कोई भी नाम दे, कि मैं इसको नाम दे देता हूँ माइक्रो फॉर्मेटिंग का, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो मेरी ये वर्क बुक सेव हुई है वो माइक्रो के साथ सेव हुई है, और मैं ये माइक्रो अब किसी भी डाटा सेट पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गया होगा और आप इससे काफी फायदा भी उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा। उससे आपको इस चैनल पर आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में नए फीचर के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।